पवन खेड़ा जी, ये क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया यार आपने। मतलब लोग सही कहते हैं कि आपका नाम जो है ना पवन खेड़ा नहीं पवन बखेड़ा होना चाहिए था यार। पंगा लेने से पहले, बखेड़ा खड़ा करने से पहले सोच तो लेते कि भाई साहब किससे पंगा ले रहे हो। हेमंत विश्व शर्मा है, वो पुराना कांग्रेसी, पुराना चावल है भाई साहब। मोदी समझने की उसको गलती मत कर देना, मोदी तो फिर भी माफ कर देता है। ये कांग्रेस का पुराना चावल है, ये नहीं माफ करता भाई साहब। और आपने पंगा भी भाई साहब कैसे लिया, उसकी बीवी को बदनाम करने की कोशिश करी। एक बार के लिए ना बंदा अपने ऊपर अगर उसको कुछ कीचड़ उछाला जाए तो फिर भी सह लेता है, लेकिन जब बात परिवार की आती है ना, जब पत्नी और बच्चों की बात आती है, फिर नहीं छोड़ता भाई कोई। और वो अगर हेमंत विश्व शर्मा हो तो फिर तो भूल ही जाओ, पुराना कच्चा चावल है वो कांग्रेस का। वो नहीं देखने वाला आगा पीछा कि भाई पवन खेड़ा जो है कांग्रेस पार्टी से था, मैं कभी कांग्रेस में था। वो ना बीजेपी के हिसाब से जो है हाई मोरल ग्राउंड लेकर जो है कि चल कोई बात नहीं, ये तो बकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, इनको भौंकने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब वो कुचल देता है, खत्म कर देता है, ऐसे करता कि भाई साहब सामने कोई खड़ा ही ना हो उसके बाद दोबारा। जो बंदा सोचो राहुल गांधी को कुछ नहीं समझता, उसको सीधे सीधे मुंह गालियां देता है, तो पवन खेड़ा की क्या औकात है यार उसके सामने। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं भाई साहब, तेल लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको जेल में बहुत सारे डंडे मिलेंगे तेल लगे हुए। कोई टेंशन नहीं है तेल की, ऐसे ऐसी जगहों पे वो तेल वाले डंडे जो है डाले जाएंगे ना कि दर्द तो होगा आपको, लेकिन आप जो है उफ तक नहीं कर पाओगे। ऐसी हालत करके छोड़ता है भाई साहब ये हेमंत विश्व शर्मा। और आपको पता है ये आपके जो एल लगे हैं, आपका जो घंटा ही उखाड़ दिया है, वो किसने उखाड़ा है? वही सुप्रिया श्रीनेत ने। उसी ने आपको फर्जी डॉक्यूमेंट ला के दिए हैं। आईटी सेल की हेड है ना कांग्रेस की, वो उसी ने। पहले उसने आपका घंटा पकड़ा, जब घंटा पकड़ने के बाद आपने उसको घंटा नहीं दिया तो अपने आप ही उसने आपको डॉक्यूमेंट ऐसे पकड़ा दिए कि जिसमें कि आपके एल लग गए। अगर दे देते उसको तो फिर भी समझ में आता भाई साहब। आपका जो इतनी वाट लगी है, जो आपके इस वक्त घंटे बज रहे हैं, कानों में घंटियां सुनाई दे रही होंगी, वो नहीं लगता। और कहाँ डॉक्यूमेंट कहाँ से उठाए, एक बार वेरीफाई तो कर लेते यार वो डॉक्यूमेंट। उसके बारे में बताता हूँ कि कहाँ से उठाए आपने डॉक्यूमेंट। आपको और किसने फंसाया पता है? गौरव गगोई ने। गौरव गगोई जो है वो उसकी पत्नी, जिसके की जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करती है, ब्रिटिश ओरिजिन की है या पता नहीं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करती है, वो पाकिस्तान की एक तरह से जासूस है। हेमंत विश्व शर्मा कई बार कह चुके हैं कि हाँ वो जो है पाकिस्तान की जासूस है, पाकिस्तान में कई बार काम कर चुकी है वो जाकर। उसको बचाने के लिए जो है गौरव गगोई आपके साथ आके बैठ गया था, डॉक्यूमेंट आपको पकड़ा दिए। भूपेश बघेल जो कि असम का जो है वो क्या कहते हैं प्रभारी है कांग्रेस का, वो आपके साथ आगे बैठ गया। चाहते तो वो लोग भी बोल सकते थे, लेकिन उनको पता थे भाई साहब कि डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं। उनमें इतनी अक्ल थी कि भाई साहब हमें नहीं बोलना कुछ, हमें चुपचाप साइड में बैठे रहना, ये बेवकूफ़ है, इसके जो है वो कुछ भी करेगा ये राज्यसभा की सीट पाने के लिए, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी। यही कमी रही थी भाई, क्योंकि तेरे अंदर दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो तेरी जो एआई की स्किल्स थी या फोटोशॉप की जो स्किल्स थी, फोटो कॉपी जो करी थी भाई, कुछ तो उनमें देख लेता कि कुछ ओरिजिनल है या नहीं है। सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए और तूने जाके वहां पे जो है वो बक दिया। दिमाग नहीं है तेरे अंदर, यही तेरे अंदर तपस्या में कमी रह गई थी। जो रिंकी जो शर्मा है उन्होंने बिल्कुल सही बोला तेरे बारे में कि तेरी तपस्या नहीं, एआई और फोटोशॉप में भी कमी रह गई है। सारे फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, केस तो हो ही गया तेरे खिलाफ। अब किसी वक्त जो है पुलिस तेरे को गिरफ्तार करने आ ही जाएगी, तो किसी भी कोने में छुप जा भाई साहब, पुलिस गिरफ्तार कर ही लेगी तेरे को। असम की पुलिस है, वो भी असम की नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा की पुलिस है वो। ध्यान रखियो इस चीज का। अच्छा डॉक्यूमेंट तूने कैसे कैसे दिए हैं भाई साहब? एक जो तूने डॉक्यूमेंट दिया है यूएई की आईडी का कि वहां पे ये बिजनेस कर रही है, यूएई का वहां पे आईडी नंबर है 78419965574988। ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसी अशरफ अब्दुल कादिर अब्दुल समद हुसैन का है। इसकी नेशनैलिटी इजिप्ट की है, इजिप्ट का नेशनल है, जो कि यूएई में रह रहा है, और उसको ये आईडी नंबर दिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो है गवर्नमेंट ने।
उसको तुमने फर्जी बना के जो है इसके नाम पे दे दिया। और तो और इस बंदे ने पहले से ही जो है वो लिखवा दिया था कि मेरा जो है आईडी नंबर चोरी हो गया है। कब चोरी हुआ है? 22 मार्च को या 24 मार्च को उसने लिखवा दिया था यूएई में कि मेरा ये जो है गायब हो गया, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मतलब सालों चोरी का इल्ज़ाम भी तुम्हारे ऊपर आएगा। और तो और जो तुमने इजिप्ट का पासपोर्ट दिखाया भाई साहब की, 3 पासपोर्ट ने बताया ना, एक तो आपका जो है वो क्या नाम है बारबेडोस और एंटीगा का पासपोर्ट दिखाया, एक मिस्र का इजिप्ट का दिखाया और एक यूएई का दिखाया। इजिप्ट के पासपोर्ट में भाई साहब एम्बेसी ऑफ इजिप्शियन में डबल एन डाल दिया। इजिप्ट की जगह या इजिप्शियन की जगह जो है इजिप्शियन में एक एन आता है लास्ट में, उसमें तूने डबल एन डाल दिया। और एक पासपोर्ट में तो तूने भाई साहब ऊपर नंबर अलग है पासपोर्ट नंबर, नीचे कोई और पासपोर्ट नंबर है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ऊपर नंबर चेंज किया गया है और नीचे वाला सेम रहने दिया गया है और उसकी फोटोकॉपी निकाल ली है। भाई साहब तेरे तो सही बता रहा हूँ अच्छे से एल लग गए। और एक और चीज़ बताऊँ भाई साहब, ये पता है तुम लोगों ने डॉक्यूमेंट कहाँ से उठाए हैं? पाकिस्तान का एक सोशल मीडिया अकाउंट है, उसने सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, फर्जी डॉक्यूमेंट जो हैं। कोई पता नहीं टीपू सुल्तान शायद उस आईडी है या ऐसा कुछ, टीपू करके है। वैसे टीपू एक हमारे यूपी में भी रहता है, एक्स सीएम है यूपी का जो है। तो टीपू सुल्तान नाम की आईडी है भाई साहब पाकिस्तान में। वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे और वहाँ से तुमने जो है डाउनलोड किए हैं या उसको मॉडिफाई करके जो है अपने हिसाब से तुमने चेंज करे हैं। भैया अब दुनिया की कोई ताकत तेरे को नहीं बचा सकती है। तेरे एल लग चुके हैं, सुप्रिया श्रीनेत हो, गौरव गगोई हो या फिर भूपेश बघेल हो। और तुझे क्या लगता है राहुल गांधी तेरे को बचाएगा? राहुल गांधी साला असम में आके तो जो कैसी हरकतें करता है तूने देखा ना, वो तीर कमान पे जब चढ़ा रहा था, परसों की बात है, थोड़ा सा दूरी पे तीर चला गया तो जीभ निकल आई थी उसकी। और क्या बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था, बिल्कुल मिस्टर बीन्स लग रहा था बिल्कुल वो, जब ऐसे अब मतलब 50-52 साल का कौन सा आदमी ऐसा बिहेव करता है भाई? वो भी पॉलिटिशियन, जिसको कि पता है कि मैं पॉलिटिकल फिगर हूँ, देश का सो कॉल्ड भाई साहब फ्यूचर पीएम हूँ। ऐसी हरकतें कौन करता है? और तुझे लगता है वो तुझे बचाने आएगा? उसको घंटा नहीं पता कि भाई साहब पवन खेड़ा के घंटे लग चुके हैं, उसके एल लग चुके हैं, घंटा नहीं पता उसे। पवन खेड़ा कौन है ये तक नहीं पता होगा उसको। शक्ल से जानता होगा तेरे को कि हाँ ठीक है ये चाटुकार आता रहता है हमारे ऑफिस में, नाम से नहीं जानता हो तेरे को। तुझे लगता है वो बचाएगा तुझे? भूल जा भाई, भूल जा। तेरे बहुत बुरी तरीके से लग चुके हैं, तेरी तपस्या में बहुत तगड़ी कमी आ चुकी है। अब सुप्रिया श्रीनेत जो है नंबर 1 हो चुकी है बकने में, क्योंकि तेरे को तो अब बकने नहीं दिया जाएगा। जहाँ जहाँ तेरे छेद हैं सब जगह डाला जाएगा, चिंता मत कर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।